आज से हम चुनाव घोषणा पत्र के बारे में कैसे बता दें? ओके, अब बोलिए राम साहब जी, आप तैयार हैं? अगर ये चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर 2024 1 जनवरी अमित शाह बोल चुके, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारे मुद्दे आए तो आप तैयार हैं लड़ाई के लिए? देखिए, हम लोग सब तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चुनावी मुद्दा है नहीं। ये बिना चुनाव आपके मुद्दा विहीन के रूप में लोग देखने को मिल रहा है। अभी जिस बात के लिए बोल रहे हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये अपने समय की तो याद करें। 36,000 करोड़ की जो कहाँ आपके जो नान घोटाला जो हुआ था, उसमें तो बाबाओं की सरकार थी। चाउर वाले बाबा, फिर दारू वाले बाबा उसमें आ गए। ये अभी जो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में जो काम हुआ था ना, उसमें अखफोड़वा कांड अभी भी यहाँ की छत्तीसगढ़ जनता नहीं भूली है अभी तक। गर्भाशय कांड अभी भी नहीं भूली है यहाँ की जनता। ये जो काम किए है ना, उसका नतीजा है। और अभी मंत्री जी बोल रहे कि स्कूल पूरा बंद कर दिए थे हम लोगों ने, चाहे सुकमा का हो चाहे बीजापुर का हो, ये तमाम स्कूल जो आपने बंद कर दिया था, उन स्कूलों को खोला है। उसमें आप जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, वनोपज की खरीदी कितना कर रहे थे आप लोग? 7, केवल 7 की। और हम लोग कर रहे हैं 65 प्रकार की वनोपज की खरीदी हो रही है। और पूरे हिंदुस्तान में जितनी खरीदी होती है उसका 74% खरीदी वनोपज की छत्तीसगढ़ में हो रही है। ये हमारी उपलब्धि है। ये वो आपके जो लोग जो वन क्षेत्र में रहते हैं उनको इसका लाभ मिल रहा है। ये जो चुनाव आप जो मुद्दे होंगे वो हम लेके जाएंगे वहां पे। लेकिन लड़ाई ऐसा लग रहा है कि मोदी वर्सेस भूपेश बघेल होने वाली है इस बार। लड़ेंगे, बीजेपी रमन सिंह को आगे नहीं कर रही है। हम लोग का नारा है कि लड़ेंगे और जीतेंगे मोदी से। इसे लड़ाई किससे होगी? जिससे भी होगा। रमन मोदी से से होगा तो जीतेंगे। उससे लड़ेंगे, मोदी से होगा तो उसे लड़ेंगे। क्या डरने वाले थोड़े? पर मोदी की लोकप्रियता आपको पता है? भूपेश बघेल की लोकप्रियता आपको पता है? आपको पूरे हिंदुस्तान में अगर मॉडल की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही है। पहले बात होती थी गुजरात मॉडल की बात होती थी। लोकसभा में तो गुजरात मॉडल क्या है? पॉकेट से पैसा निकालो। और छत्तीसगढ़ मॉडल ये है कि किसानों की पॉकेट में पैसा डालो, गरीबों के पैसा में पॉकेट में पैसा डालो। और गए आप गुजरात मॉडल, वहां से निकालने का। आप राम साहब जी, आप पीएम मोदी को हल्के में ले रहे हैं। आप पीएम मोदी को हल्के में ले रहे हैं। नहीं, आधे देश पर उनका राज है। देखिए, चुनाव आप 14-19 लोकसभा छोड़ दीजिए। चुनाव में हम जाएंगे, हम कोई हल्के में नहीं ले रहे हैं। चुनाव में चुनाव होता है, हमेशा चुनौती होता है। हमें हल्के में बात नहीं, लेकिन लड़ाई किससे होगी? अगर लोकसभा में चुनाव अगर होता है तो लड़ेंगे ना हम लोग। अभी उनको बात करेंगे कि 2 लाख प्रति वर्ष। आपके नेता राहुल गांधी तो उनसे हार चुके। देखिए कितनी बार हार चुके। राम साहब जी, 1 सेकंड। 2 करोड़ आपके नेता राहुल गांधी उनसे कई बार हार चुके। 2 करोड़ आपके रोजगार देने की बात कर रहे थे ना, ये कितना दिए? अच्छा, मैं दोबारा पूछूंगा। आपके नेता राहुल गांधी, आपके सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च कह सकते हैं ना उनको? बिल्कुल कह सकते। या मल्लिकार्जुन खड़गे हैं? पार्टी के अध्यक्ष भी सभी हमारे नेता है। हमारे बोल नहीं पा रहे। बोल रहा हूं मैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है, आपके नेता मोदी से कितनी बार हार चुके? 19 में तो ऐसा हारे, इस्तीफा दिए, आज तक दोबारा अध्यक्ष नहीं बने। देखिए, चुनाव जब होते हैं, मैं पूछ रहा हूं भूपेश बघेल कैसे हरा देंगे मोदी? चुनाव जब होते हैं तो कोई हारता है, कोई जीतता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सभी जो जीतते हैं सभी हारते हैं। क्या भाजपा के नेता कोई नहीं हारता क्या? पूरा अजय है पूरे। हाँ, अभी हारे ना, हिमाचल में हारे। हिमाचल में हारे, हाँ, यहाँ भी हारे। हाँ, नहीं हारे, यहाँ हारे ना। बड़े नेता यहाँ पे हारे, तो चुनाव में तो हारते रहते हैं और हम लोग हराएंगे। डहरिया जी, आप बताइए डहरिया जी, भूपेश बघेल वर्सेस नरेंद्र मोदी, पहले 23 में, उसके बाद 24 में। देखिए, 2023 में तो भूपेश ही चलेगा छत्तीसगढ़ में, और देश में राहुल गांधी जी चलेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में आज ये राम मंदिर, धर्मांतरण के बारे में बात करते हैं। 15 साल में धर्मांतरण और जितने चर्च बने हैं, हमारे 4 साल में एक भी कोई धर्मांतरण हुआ हो तो बता दो। बस्तर के पूरा छत्तीसगढ़ में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। ये इनका मुद्दा ही है, जहाँ के हर जगह लड़ाने का, जाति धर्म के नाम पे लड़ाने का इनका शुरू से धंधा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल बार बार। गुजरात में अभी इतना बुरा हारे थे आप, इतनी बुरी तरह से। हिमाचल जीते ठीक है, लेकिन गुजरात की हार भी तो देखिए। देश का मूड देखिए, सिर्फ हिमाचल नहीं बता। चुनाव में हार जीत होती रहती है। हमारे छत्तीसगढ़ में जितने चुनाव हुए हैं वो सारे चुनाव हम जीते हैं। हमारे पंचायतों का चुनाव, पंच से लेके सरपंच, जिला पंचायत, जनपद पंचायत से लेके सारे चुनाव हम जीते हैं। नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, नगर पालिका के सारे चुनाव जीते हैं।
जो उपचुनाव हुए, 5 उपचुनाव हुए, 5 उपचुनाव हम जीते हैं। आने वाले समय में जो 2023 का चुनाव है, हम निश्चित रूप से अभी 68 है, 68 से ज्यादा जीत के आएंगे, इसमें कहीं कोई दो पर मत 24 नहीं है। में जब मोदी और के चेहरे इनके पर होगा- भाजपा के लोग भी अंदर से कहते हैं कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, हमारे पास कोई नेता नहीं है छत्तीसगढ़ में। और जब और 24 इनके में- इनके जो नेता हैं, बड़े नेता, आदिवासी नेता, इनके नंद कुमार साय जी, वो ऑनलाइन उन्होंने कहा कि भाई इस तरह, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, आने वाले चुनाव में भाजपा रसातल में जाएगी। इनके नेता खुद बोल रहे हैं, मैं या कोई दूसरा बोल रहा होगा तो छोड़ दीजिए, इनके खुद के नेता बोल रहे हैं। 23 में तो चलिए कोई शक नहीं है कि मुकाबला छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा। और 24 में मुकाबला किसके बीच होगा? वहां भी आपका चेहरा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल होंगे या राहुल गांधी भी होंगे? हमारा चेहरा कांग्रेस है, हमारा चेहरा राहुल गांधी जी हैं, सोनिया जी हैं। और वहीं आके फिर हार जाते हैं आप। वहां नरेंद्र मोदी ऐसी पटखनी देते हैं लोकसभा चुनाव में कि वो राज्य के बाद राज्य, एक के देखिए, बाद दूसरा, तीसरा। हर चुनाव में कोई हारता है, जीतता है, ये अलग बात है। लेकिन आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी क्या स्थिति होने वाली है, देश के लोग जान रहे हैं। जो वादे नरेंद्र मोदी जी ने किए थे उसको पूरा किया क्या? 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात की, 8 साल हो गया, 16 करोड़ रोजगार किसको मिला है? 20 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन है। पेट्रोल शतक मार गया, शतक मार गया, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है। बोलिए चंदेल साहब, नरेंद्र मोदी अगर आप चेहरा बनाएंगे